हाउडी फिजिक्स लवर्स, एग्जाम्पल नंबर 6.6। इस एग्जाम्पल में हमें यूज करना होगा लॉगरिथमिक फंक्शन और इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड वी आई इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 किलोग्राम और ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कुछ इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी आई। और वी आई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड enters a rough patch ranging from x equal to 0.10 meter to 2.01 मीटर। अब ये जो पैच है वो 0.10 मीटर से 2.01 का डिस्टेंस तय करता है, कवर करता है। तो यहां पर जो इनिशियल वैल्यू है x1 दैट इज 0.10 मीटर और जो फाइनल वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की दैट इज 2.01 मीटर। ओके। The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x। तो यहां पर जो रिटार्डिंग फोर्स है हम उसे फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस के बाय एक्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किस रेंज के लिए एक्ट कर रहा है? फॉर एक्स ग्रेटर देन 0.1 एंड लेस देन 2.01 मीटर। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज एक्टिंग फॉर दिस रेंज ओनली, and this friction force is equal to 0 for x less than 0.1 मीटर। अगर आप 0.1 मीटर से इधर देखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आपकी 0 है, और अगर आप 2.01 से आगे जाते हैं तो भी फ्रिक्शन फोर्स आपकी 0 है। मतलब यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स 0 है और यहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स 0 है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है और उसकी वैल्यू है माइनस के बाय एक्स, where the value of k is given in the question that is 0.5 जूल। यहां पर जो k है वो आपकी एक कांस्टेंट है। what is the final kinetic energy? So in this question we have to find out the final kinetic energy and final speed of the block as it crosses this patch। तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा पहले हमें यह समझना होगा। ओके, सो देखिए, जब आपने इस ब्लॉक पर फोर्स एक्सर्ट की तब उस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट की। सो यहां पर हम देख रहे हैं फोर्स अप्लाई करने पे यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और जहां पर भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम बोल सकते हैं देयर इज वर्क डन। बट यहां पर इस क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शनल फोर्स दी गई है तो हम निकालेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज W, वो हम कैलकुलेट अभी कर लेंगे, लेकिन जो वर्क डन हमने किया वो किसकी फॉर्म में यूटिलाइज हुआ? दैट वर्क डन इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले ब्लॉक रेस्ट पे था, जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की ब्लॉक मोशन में आया, इट मींस जो भी आपने वर्क डन किया वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज हुआ। ओके, सो यहां पर हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? Work energy theorem is work done is equal to change in kinetic energy. So I can write here the W work done is equal to change in kinetic energy. And what is change in kinetic energy? That is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So we use this concept. Initial kinetic energy हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, मास गिवन है, वी आई गिवन है, लेकिन का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन का भी पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने स्मॉल वर्क किया, तो मैं मान लेता हूं कि हमने जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है वो है dx। अब आप जब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द वर्क डन, बट दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन, लार्ज डिस्प्लेसमेंट लार्ज वर्क डन। सो dw is equal to fr into dx. Now in the question the value of fr is given, you can see here the value of fr is minus k by x. So I put here minus k by
x into dx equal to dw. Now we find out the total work done. अब total work done कैसे करेंगे? उसके लिए हमें करना होगा integrate both sides. Now integrate both sides, we get, so integration of dw is equal to minus k 1 by x dx. What is lower limit? Lower limit of the work done is 0 and upper limit is w. Initial work done is 0 and final total work done is w. Similarly, the limit for x is 0.10 meter. x1 is 0.10 meter. And what is the value of x2? The value of x2 is 2.01. It is 2.01. सो यहां पर हमारी लोअर लिमिट जो है डिस्प्लेसमेंट की वो है 0.10 मीटर और अपर लिमिट या फाइनल लिमिट बोले तो 2.01 मीटर. ओके, नाउ वी इंटीग्रेटेड dx का इंटीग्रेशन x होता है तो x dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w. सो आई कैन राइट हियर w. स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ओके, नाउ इक्वल टू माइनस के. What is the formula of integration of 1 by x? 1 by x integration is log x. और इस log x को आप नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं ln of x. यहां पर बेस e होता है, नॉट बेस 10. ओके, सो ln x फ्रॉम 0.10 मीटर से 2.01 मीटर तक. नाउ पुट द लिमिट्स हियर. w minus 0 is equal to minus k ln, the value of upper limit is 2.01 minus ln 0.10 meter. Now यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला ये है ln of m minus ln of b is equal to ln of m by b. कि अगर आप log m में से log b को माइनस करेंगे then you will get log m by b. Same concept I use here, same formula I am going to use here. W is equal to minus k ln of 2.01 divided by 0.10. W is equal to minus k ln of 20.1. Okay, now what is the value of k here? The value of k is given in the question, that is 0.5 joule. So I put here 0.5 and the value of ln of 20.1 is your 3 point something. So I am taking it only 3, round off kar rahe. So W is equal to minus 1.5 joule. This is the total amount of work done by the frictional force. Now we use the concept of work energy theorem which we written in equation number 1. अब equation number 1 को use करेंगे तो equation 1 को use करिए using equation 1 और using work energy theorem. Now using equation 1 we get W is equal to Kf minus Ki, final kinetic energy minus initial kinetic energy. The value of W is minus 1.5 equal to final kinetic energy हमें कैलकुलेट करनी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी आई स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ मास इज 1 किलोग्राम एंड द वैल्यू ऑफ वी आई इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. सो आई राइट हेयर 2 मीटर पर सेकेंड. अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए. माइनस 1.5 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ m is 2, sorry, m is 1 and v is 2. So 1 into 2 का square is 4, 2 to the 4. So final kinetic energy is equal to minus 1.5 plus 2. And we get the answer that the final kinetic energy is equal to 0.5 joule. So ये हमने find की final kinetic energy. ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इज हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 और मास की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1. 2 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 इंटू 2
और उसका स्क्वायर रूट। सो VF इज इक्वल टू 2 5 10 एंड इट इज 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सो फाइनल स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स लव।